नमस्कार, चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान और आज एक बार फिर चुनावी चुस्की चाय के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोग पहुंचे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात, उनके मन में क्या है, मतदाता क्या सोचता है, उन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे। और ये पूरा जो माहौल है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है, आप देख सकते हैं सभी ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं और गाँव का पूरा माहौल यहाँ पर नजर आता है। बरगद का बड़ा पेड़, उसकी छांव और छांव के नीचे बैठे हुए तमाम ग्रामीण, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। आप बिराजें, आराम से बैठिए आप। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मतदाता क्या सोचता है, पूरा सिनेरियो जो अभी चल रहा है देश भर में? मेरी अर्ज है कि मत तो गुप्त है, मैं किसी के दिल की बात तो कह नहीं सकता, लेकिन जैसा 2013 से लेकर 14 में जो माहौल बनाया गया ना, दोज प्रोमिसेस वर प्रूव टोटली हॉलो विद रिगार्ड टू स्क्रैपिंग ऑफ 370 आर्टिकल, गिविंग गवर्नमेंट जॉब टू 2 crore youth per year and making India corruption free, MSP to farmers, all gone hollow. तो ये गांव की तस्वीर है जो मैं बताने जा रहा हूं। आप देखिए, गांव जहां पर वो लोग भी हैं जो खेती करते हैं और वो लोग भी हैं जो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं। जिस तरीके से आप अभी यहाँ आंग्ल भाषा का प्रयोग कर रहे थे, आप समझ सकते हैं कि गांव का मतदाता कितना शिक्षित हो चुका है, कितना समझदार हो चुका है। इसलिए सिर्फ वादों के भरोसे अब सरकारें नहीं बनेगी। अब सरकारें बनाने के लिए उन वादों को पूरा करना भी होगा। वो लोग जो गाँव में आके वादे करके जाते थे, उन्हें अब पूरी की पूरी अपनी सहभागिता विकास के लिए दिखानी होगी। मैं फिर आपसे बात करूंगा। अब हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ख़ासतौर पर अगर किसानों की हम बात करें तो आप क्या पाते हैं? किसानों ने पिछले 70 साल से अधिक हमें आज़ाद हुए हुआ है। हर बार 5 साल बाद चुनाव आते हैं, वादे होते हैं, लेकिन ठगा सा रह जाता है मतदाता। ठगा बिल्कुल रह गया। MSP का ये कहते थे 50% हम प्रॉफिट देंगे जी, वो नहीं दे सके जी। और किसान का बिजली का इतना पैसा बढ़ाया, ये इरिगेशनल जो इक्विपमेंट थे उन पे इन्होंने GST लगा दिया, उससे हम ठगे हुए महसूस हो गए। हमें तो लूटा गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन में भी झूठे वादे हैं और उनको पूरा नहीं किया गया है। आप खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, मेरे पास 25 बीघा जमीन है, जी। 3 बोर है निजी। लेकिन कहा जाता है कि सभी गांव वाले हाँ। मिलकर काम करते हैं आपस में और देश के लिए अन्न उगाते हैं। किसी में कोई मनमुटाव नहीं है, होता है तो यहाँ सुलझा लेते हैं। जी। तो देश के लिए अन्न उगाते हैं। ये वो अन्नदाता है जो आने वाले समय में मतदान के जरिए दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस बात को भी तय करता है। अन्नदाता भी है, मतदाता भी है। एक किसान हमारे साथ है, आपसे हम बात करेंगे। खेतीबाड़ी की हम बात करें, आपको लगता है कि जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तब से लेकर अब तक जो वादे सरकारों ने किसानों के साथ किए, उस पर सरकारें खरा उतरती हैं या नहीं उतरती हैं? हमारे पास तो कोई भी खरी नहीं उतरी। नहीं उतरी तो GST लगाई तो काहे के ऊपर लगी है? हमारे ऊपर, न कोई व्यापारी के, न कोई MLA के, न MP के। ये हमारे गरीबों के ऊपर GST लगी है जी। सामान की अंत होती है हमारे पास आके तो GST के पैसे लेते, वो दूसरे के नहीं लगी, वो हमारे पास ही लगाया है। समर्थन मूल्य की अक्सर बात होती है। क्या लगता है, समर्थन मूल्य से फायदा हुआ है किसानों को या वो प्रॉपर समर्थन मूल्य मिल पाया है जिसकी मांग किसान करता है? समर्थन मूल्य कुछ ले देता ही नहीं है, खरीदारी नहीं होती है। मूल्य कहाँ से मिला, कहाँ से मिलेगा? तो इसका जवाब कैसे देंगे? चुनाव आ रहे हैं तो जवाब देने का समय है। गुप्त मतदान से वो तो हमारा मन है, आपको नहीं बताएंगे हम। जी हाँ, चलिए, ये बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि मतदान गुप्त होता है, लेकिन जो रोष है वो किसानों में है। और भी कुछ लोग हैं। आप देखिए जिस तरह से ये ग्रामीण परिवेश का पूरा चित्र मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपने पोते के साथ यहाँ पर हैं और इस चौपाल में हमारे साथ बैठे हुए हैं। चुनावी चुस्की की हम जो बात कर रहे हैं वहाँ पर ये बैठे हुए हैं क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अभी चुनाव आ रहे हैं, नज़दीक हैं चुनाव, क्या वोट के जरिए जवाब देने का दिन आ रहा है? जवाब देंगे वोट के जरिए? जवाब डाला जी। तो आपको लग रहा है कि अभी कोई विकास ठीक से हो पाया है? विकास को नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा, क्या क्या नहीं हुआ है? जैसे आपको कुछ दिखता होगा यहाँ आसपास, क्या नहीं हो पाया है? कहीं साधन, कोई साधन को नहीं। हाँ। नहीं तो कोई गाड़ी घोड़ा को आबा को साधन। अच्छा। सवारी आवो चेर कुछ बैठी रहे छे, ईंडा गींडे बैठी रहे छे,
3-3 4-4 घंटा सवारी बैठी रहे, चल कोई साधन को नहीं। कई दफ़ा कहीं आने भाई एक गाड़ी लगा दो एक टाइम, तो वो गाड़ी भी कौन लगा रहा। आओ चे यार ले बोट चल जा चल मस्त आप। मतलब इतने दिन हो गए आज़ाद हुए हमें और इतनी सारी पार्टियों ने अपनी अपनी सरकारें बनाई, लेकिन अभी तक आपके गांव में साधन ही नहीं आने जाने का। साधन नहीं आने जाने का, ये बड़ी विडंबना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आप बता रहे थे कि यहाँ पर संसाधनों की बड़ी कमी है, अभाव है संसाधनों का। और कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, युवा क्या सोच रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको और सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस गांव में, क्योंकि मैं आज सरकारी नौकरी में हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय में शारीरिक शिक्षक हूं। मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरे भाई लोग भी समझने चाहिए कि हमारे क्या विचार है। मैं ये चाहता हूं विकास शिक्षा से होता है। विकास ना तो रोड बनाने से होगा, न कहीं लोन देने से होगा। अगर बच्चा शिक्षित होगा और जब हम 70 सालों में जब हमारे साइंटिस्ट जब मंगल ग्रह पे भेज सकते हैं, तो हमें किसानों के लिए जो 70% आबादी किसान है उसके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि इनको इस तरीके से कैसे जीवन यापन करे। अब बच्चे बाहर कोचिंग के लिए जाते, 30,000 कोचिंग के दो, कहाँ से काश्तकार 30,000 लाएगा बेचारा, वो तो कमा ही नहीं पा रहा। खेती में इतना घाटा, अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो काश्तकार के पास 0/0, इट मीन्स टोटली इनकम 0 अपॉन इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए मेरा इस चैनल के माध्यम से यही कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट आओ, बीजेपी आओ, कांग्रेस आओ या और कोई भी आओ, उन्हें ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा हमारे देश का जिसके ऊपर हम आगे बढ़ सके। हमारी सैलरी आज 80,000 है, किसानों की सैलरी क्या है? भाई किसानों को मैं नहीं कहता आप खाने की चीज़ें महंगी करो, पर एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करो। हमारे पास साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हैं, कुछ भी करने में सक्षम है। समुद्र के नीचे से पाइपलाइन ले जाते, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ क्या वो एक ऐसी योजना नहीं बना सकते काश्तकारों के लिए कि किसानों को किस तरीके से जीवन यापन करे, उनके बच्चों की कैसे सुरक्षा हो? कुछ भी नहीं है। यानी हम सिर्फ जे रहे हैं धोती तरक्की के पीछे, लोन से गाड़ी ले लो, फ्रिज ले आओ, टेबल, इससे क्या तरक्की? तरक्की कुछ नहीं है सर। तरक्की वो है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे बहन बेटियां खुश रहे, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी, ये तरक्की होती है। तरक्की पहले थी, पूरा परिवार साथ रहता था, कोई भी दिक्कत होती मुखिया कह देता ऐसा नहीं करना। आज बेटा बाप की बात नहीं मान रहा, पत्नी पति की बात नहीं मान रही है, तो फिर हम कौन सी तरक्की कर रहे हैं सर? हमारे सारे संस्कार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? हमारे में सभी साइंटिस्ट से, प्रधानमंत्री से, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हमारे 70% जो जनता काश्तकार है उसको नक्शे कदम पे रखते हो, कुछ ऐसे प्लान बनाए। क्योंकि देखिए मैं उनके सामने 0, इट मीन्स आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बट मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों का देखे, आज मैं खेती कर रहा हूँ 2 साल से, कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ काश्तकार को तो जैसे मैं आज सैलरी मिल गया 80,000 टैक्स में, टैक्स देने के बाद भी 1.25 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूँ, फिर भी हर चीज़ में टैक्स लिया जा रहा। क्यों भाई? उनको ऐसी सुविधा करो कि जब मैंने सैलरी का 80,000 का टैक्स दे दिया तो फिर किस चीज़ का टैक्स? हर चीज़ लूँगा उस पर टैक्स। अरे टैक्स लो, हम तो कह रहे हैं साल भर की तनख्वाह ले लो आप, पर व्यवस्था ऐसी करो जो कि हम वास्तव में भारत तरक्की करे। सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया ही बना रहे। जी बिल्कुल, भारत सोने की चिड़िया बना रहे और उसको बनाने के लिए हमारी सरकारें अपनी महती भूमिका निभाएं। कृषि प्रधान देश हमारा है, इसलिए किसानों के लिए तमाम सुविधाएं, तमाम योजनाएं होनी चाहिए। और योजनाएं सिर्फ फाइलों में ही दम ना तोड़े, बल्कि धरातल पर पहुंचे ताकि इन किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। इन्हीं किसानों से, इन्हीं ग्रामीणों से और चर्चा हमारी जारी रहेगी। लेकिन इस चुनावी चुस्की में हम हैं ग्रामीण चौपाल के बीच, जहां चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा का दौर चल रहा है। हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। एक ग्रामीण बंधु और हमारे साथ हैं। अभी चुनाव आ रहा है, क्या लगता है किसानों की जो परेशानियां हैं वो पूरी हो पाई हैं, ख़त्म हो पाई हैं, या अब आने वाले चुनाव में वोट के जरिए किसान ये तय करेगा कि अब और नहीं? आप ये नहीं बोलो, मन को ना बोलो। आपको बोलना नहीं आता है? नहीं, आप देखो, आप जब बोलोगे तभी ये देश खड़ा होगा। आप बस मुझे इतना बता दो, देखो घर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या वोट के जरिए आप जवाब देंगे? काहे जवाब दे तो मन को ना दे। नहीं, सरकारें बनती हैं, आपके वोट से ही बनती हैं, लेकिन जो वादे करके लोग जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो क्या लगता है सरकार कौन सा पूरा कर रही है? कैसे कौन करे? वो वादा तो किसी भी वोट लेट चले जाओ तो किसी भी वो बोला पड़ो तो वादा था किसी पूरी कौन करे। हाँ, यूं कहो को। तो ये देखिए, ये होती है वो मन की बात जो मन से बाहर आती है। अभी ये बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब थोड़ा सा उनको सांत्वना मिली, थोड़ा सा दिल में तसल्ली हुई, तो उन्होंने बोला कि सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, लेकिन वादे पूरे कोई नहीं करता है। तो यही पीड़ा कमोबेश सभी लोगों की है। एक और सज्जन हमारे साथ हैं।
बड़ा खूबसूरत आपने बाल और ये बनाया हुआ है, चाय पी रहे हैं आप। क्या लगता है चुनावी अभी माहौल है, क्या देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? काई कौन सब खै कर झूठा वादा देर भाग गया से बस। अच्छा, अब तो खूब आवला। अरे एक बार पेटी बंद हुई दोबारा जहाँ खे को ना छापड़ी कोड़ बसरी से। अरे ये थे भी लेर को ना यार थे भी कौन पूछो फिर भाई कोड़ी बाबा जी बस रहे थे, कोड़ी पब्लिक बस रही है नहीं। पेटी बंद हुई तो सीट मारे बैठे गोली काट दो जी आके हटाओ बा काम थे। चलिए ये बिल्कुल सही पीड़ा इनकी थी, इन्होंने जो अपने मन की बात थी वो कही, और यही वो मन की बात है जो कहीं ना कहीं कचोटती है अंदर से, सबको कचोटती है। ये मन की बातें आम आदमी को भी कचोटती हैं, ये मन की बातें उनको भी कचोटती हैं जो सत्ता में बैठे हैं, ये बातें उनको भी कचोटती है जो मीडिया के लोग हैं, जिनको अपनी खबरों के जरिए चेतनाएं लानी चाहिए, उन्हें भी कचोटती हैं, और तमाम लोगों को कचोटती हैं। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर से कुछ कहना चाह रहे थे। आप विराज बैठ के बात करें जी। जहाँ तक ये नया मुद्दा चलाया है नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद का, और इस समय 1999 में इन्हीं लोगों ने अजहर मसूद को जेएम चीफ को कंधार डाला, छोड़कर आए बाइज्जत, और जसवंत सिंह जी खुद गए दैट टाइम MEA बीजेपी लेड गवर्नमेंट हेडेड बाय मिस्टर वाजपेयी। और अभी जो आदिल दार 20 साल का था, ये बीजेपी PDP गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है 2016 में। इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि 44 CRPF के जवान मारे गए, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। ऐसा कुछ नहीं है, तो फौज अपनी करती है काम, उसको यदि पॉलिटिसाइज किया दैट इज़ नॉट गुड। उसके खातिर वोट नहीं मिलेंगे जी, दैट्स ऑल। सेना के साथ राजनीति होगी तो वोट नहीं मिलेंगे कहना है। एक युवा साथी हमारे साथ हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से, सर्जिकल स्ट्राइक और तमाम योजनाएं, तमाम बातें? सर, जो कोई भी सरकार आती है जो अच्छा काम करेगी उसे वोट मिलेगा, वोट मिलेगा। अच्छा, ये जो बीजेपी ने किया है, कुछ काम अच्छे भी करें, कुछ बेकार भी। जैसे किसानों का है मैटर है, ये सरकार जैसे बोल देती है कि जो काम करेंगे, हम लोग आते हैं जाते हैं वादे करते हैं, वो पूरा हो नहीं पाता, तो इससे किसान भाई क्या आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। वो इतना मजबूर होता है कि वो मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। सरकार आते वादे करती, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और किसान इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ, वो आते हैं अपना वोट देने के लिए, सिर्फ वोट के लिए डिपेंड करते हैं सिर्फ। तो मैं तो ये चाहता हूँ जो सरकार अच्छा काम करेगी उसी को वोट मिलेगा। आप क्या देखते हैं 5 साल का जो कार्यकाल अभी निकला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ काम बहुत अच्छे भी हुए हैं, जैसे उज्ज्वला जो मतलब घरों तक गैस से पहुंची है, आम आदमी की पहुंच से बाहर था, जो मतलब बहुत से मतलब लोग थे उनके पास चूल्हे में मतलब काम करते थे, उनके पास उज्ज्वला पहुंची है। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है मोदी सरकार की, जो मतलब गरीबों को बहुत बेनिफिट मिला है इसका। काफ़ी ऐसे जैसे कि ESI का है, पेंशन योजना, जिसमें अपना खुद का पैसा लोग बाग निकाल नहीं पाते थे, वो खुद उससे विड्रॉ करते हैं। तो ये काफ़ी कुछ स्कीमें बहुत अच्छी है। अगर ये सरकार को दोबारा मौका दिया जाए तो कुछ काम कर भी सकती है और नहीं भी। मतलब ये मतलब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि इसने काम कैसे करा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पहले राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि 1 रुपया वहाँ से चलता है और चलते 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 इतना घिस जाता है कि वो लोगों तक पहुंच भी नहीं पाता, कभी 25 पैसे या 10 पैसे ऐसा कुछ पहुंच पाता है। आपको क्या लगता है अभी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो हर योजना का पैसा सीधा खाते में जा रहा है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? ये बहुत अच्छी स्कीम है मोदी सरकार की, जो डायरेक्ट बेनिफिट जो है, जो कोई भी किसान हो, आम नागरिक हो, उसके डायरेक्ट उसके उसमें खाते में जा रहा है। उसमें कोई बेईमानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कई लोगों को पता नहीं होता, वो दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, कभी ये नहीं हुआ कभी वो नहीं हुआ। तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट का चक्कर ये हुआ कि ये सीधा डायरेक्ट उनके खाते में जा रही है। तो इसमें सबको बेनिफिट है, सबको फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। सब्सिडी भी आपके खाते में जा रही है, आपको पता हो रहा है, मैसेज आ रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका मतलब यूज करना ही नहीं जानते हैं। काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं बहुत कि ये हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन एक तरह से ये स्कीम अच्छी है, डायरेक्ट बेनिफिट जो मिल रहा है लोगों को, वो अच्छी स्कीम है। चलो, कितने नंबर दे रहे हैं जो पिछली सरकार को, कितना नंबर दे रहे हैं? 10 में से? 10 में से मैं मेरे आइडिया से इस सरकार को तो 8 नंबर है। चलिए, 10 में से 8 नंबर ये देते हैं। एक और युवा साथी हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको? यहाँ पे एक बस की सुविधा भी नहीं है, एक बस की भी नहीं है। बच्चियाँ बेचारी स्कूल जाती है, छात्र वहाँ से किसी के पास लिफ्ट लेना पड़ता है। बीच में इतना जंगल पड़ता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ पे ऐसा माहौल है कि कभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मैं भगवान से ही दुआ उनके ऐसे होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अपने यहाँ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले भी कई विधायक आए और आएंगे भी जाएंगे भी, पर आज तक किसी भी विधायक ने, नहीं तो कांग्रेस का हो, नहीं बीजेपी का हो, नहीं अभी बीच में नवल पिलाने में राजपा का,
उस किसी भी विधायक ने यहाँ पे किसी के भी लिए ये नहीं सोचा कि गांव वालों के लिए कि यहाँ पे बस की सुविधा करा दी जाए, या छोटी लोक सेवा बस आती है वो की करा दी जाए, या कोई प्राइवेट कोई सुविधा हो, कुछ भी नहीं है आज तक। और जब वोटिंग की बात आती है कि कोई सी भी पार्टी को दो, वो अपना मन का वोट है, हम किसी भी ये नहीं कहेंगे कि किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सुविधा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट की बात आती है तो अभी प्रेजेंट में मेरे युवा साथियों ने बता रहे थे कि किसकी गवर्नमेंट को सहयोग करेंगे। वो देखो अभी जो वर्तमान स्थिति क्या है कि अभी जम्मू के अंदर एक ऐसा मामला हुआ था जिस भी हमारे फौजी भाई के ऊपर ऐसा हमला हो गया, तो उसमें काफ़ी बेचारे ऐसे घर उजड़ गए, किसी का पति उजड़ गया, किसी का पापा उजड़ गया, किसी का बेटा उजड़ गया। तो उसके सहयोग से तो इस टाइम में जो लोगों का माहौल है तो वो बीजेपी को न जाके पीएम को जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा बीजेपी को वोट दे रहे हैं, अभी ऐसा माहौल बना हुआ है कि पीएम को वोट दे रहे हैं। पहले बात हो रही थी कि अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार मोदी सरकार उस टाइम भी बीजेपी का था लेकिन नाम बीजेपी का नहीं आ रहा था, और अब की बार भी वो जहाँ से कि पीएम की बात हो रही तो वोट उसी को जा रहा है, जाएगा। तो मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट कौन किसकी बनेगी, पर इस मामले से उसके वो प्लस हो रहा है उनके खाते में। वोटिंग की बात करें तो पीएम के तरफ से लोगों का रुझान है, रुझान इसलिए कि अभी वो हमला हुआ था तो उसकी वजह से सभी लोगों का मामला है। और मैं तो यही कहना चाहूँ कि अपने यहाँ पे गाँव के लिए कि सिटी से जैसे गवर्नमेंट की हर घर में लाइट है और सब में रोड सुविधा है, घर घर ढाणी ढाणी में, पर यहाँ की स्थिति है बिल्कुल भी कोई ढाणी में अभी स्थिति आप देखोगे सामने जंगल पड़े हैं, नहीं पानी की लाइट भी 8 घंटे लाइट है, कोई 24 घंटे लाइट नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बेचारे अभी कुछ दिनों पहले है कि जंगल में बेचारा किसान गया था, उसके ऊपर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। और यहाँ की जो सुविधा बेचारे कॉल भी करते हैं 108 एम्बुलेंस को भी, तो अभी इतनी लेट पहुँचती है क्योंकि समझ में नहीं आता रास्ता, और कोई कुछ नहीं है, बेचारा तरफ तरफ के ख़त्म हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि जो भी आए गवर्नमेंट कोई सी भी आए, लेकिन यहाँ पे एक गाड़ी की ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए तो सभी के सहयोग में काम आए, और सिटी के पास में गांव होते हुए उसकी तरफ नज़र होनी चाहिए। जी बिल्कुल नज़र होनी चाहिए। और आधारभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ पर बताया जा रहा है कि आधारभूत सुविधाएं जो हैं उससे जनता मरहूम है। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक और साथी हमारे साथ हैं, आपसे जानेंगे अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, आप युवा हैं, कितना आकलन कर पा रहे हैं सकारात्मक नकारात्मक? देखिए फ़िलहाल माहौल तो बहुत अच्छा है, और मैं मेरी पंचायती की बात करूं, देश की बात करने वाले तो काफ़ी बड़े ओहदे पे बैठे होंगे, राहुल जी हैं, मोदी जी हैं, ये बड़े नेता हैं। तो हम छोटे लेवल की बात करते हैं। मैं पंचायत स्तर की बात करता हूं, जो कि पिछले 5 सालों में इतना विकास मैं शायद 35 क्रॉस कर चुका ईयर, मैंने कभी देखा नहीं, और यहाँ की जनता ने भी नहीं देखा। यहाँ की जनता ने भी इस ग्राम पंचायत छापराड़ी का विकास नहीं देखा, चाहे शिक्षा में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे बिजली में हो, और चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसी भी तरह से देख लो आप लोग। अभी विकास हो पाया है 5 साल में? बिल्कुल हो पाया है। गिनवा के बता दूं आपको कहाँ विकास हुआ है। और जो यहाँ की हमारी जो बच्चियाँ यहाँ से स्कूल जा नहीं पाती थी, और स्कूल जा कर के 8वीं पास करके दूर नहीं जा पाती थी, आज हमारे यहाँ इतनी सुविधा हो गई है, सेकेंडरी से सीनियर स्कूल होने के बावजूद आज सीधे कॉलेज की तरफ रुख करती है। तो ये किसकी देन है? एक गवर्नमेंट जो 50-60 सालों से वर्कलोड काम कर रही है भारत सरकार के लिए, और ये 5 साल में ऐसा क्या भूचाल आ गया जो सारा उल्ट फेर हो रहा है? ऐसा क्यों? चलिए यही जानने की हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा हम जारी रखेंगे।